तो किसी को अगर एडवाइजर चुनना है तो कौन से वो 3 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है? तो सबसे पहले अगर मैं क्लाइंट हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ ही जुड़ूं। दूसरा, मैं चाहूंगा कि मेरा एडवाइजर मेरे इन्वेस्टिंग प्रोफाइल के साथ या जिस टाइमलाइन के लिए मेरे को इन्वेस्ट करना है उसके साथ कंफर्टेबल हो। अब जैसे मैं अपने विषय में बात करूं तो हम लोग आपको 1 महीने 2 महीने 6 महीने की एडवाइस नहीं दे सकते, या हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की एडवाइस नहीं दे सकते। तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको फ्यूचर एंड ऑप्शन करना होता है, लेवरेज लेना होता है, 1 महीने 2 महीने का निवेश करना होता है, वो हमारे लिए सही क्लाइंट्स नहीं है, तो वो हम खुद ही माइनस कर देते हैं, या वो क्लाइंट शायद हमें ना चुनेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल है। कुछ ऐसे एडवाइजर होंगे जिनका वो कोर एरिया है, तो वो अलग बात है। बट आपके लिए जरूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपके जिस टाइम लाइन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है उसके साथ कंफर्टेबल हो। तीसरा सबसे जरूरी है कि आपका रिस्क प्रोफाइल और डाइवर्सिफिकेशन वो बहुत अच्छे से प्लान किया जाए। तो एज ए क्लाइंट मैं जरूर चाहूंगा कि मेरा एडवाइजर मेरे रिस्क प्रोफाइल को अच्छे से समझे, मैं किस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन मेरे एंड गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए जरूरी है उसको समझे और उस हिसाब से ही मेरे को प्लान बना के दे। तो अगर आप सेबी रजिस्टर्ड हैं, इन्वेस्टिंग स्टाइल मेरे साथ आपकी एज एन एडवाइजर मैच कर रही है और आप मेरे को एक अच्छा रिस्क प्रोफाइल और डाइवर्सिफिकेशन वाला प्लान बना के दे सकते हैं, तो ही मैं आपको एज एन एडवाइजर चुनूंगा। जी हाँ, तो इसी की बात हम कर रहे थे आपसे कि कैसे वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको जरूरी है एक एडवाइजर, क्योंकि स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार नहीं है। अगर वहां पर एक सच्चे और अच्छे एडवाइजर के साथ आप जाते हैं, कौन से रूल्स आपको फॉलो करने, ये तो हमने आपको इस एपिसोड में बताया, लेकिन इस सीरीज में हम आगे भी आपको बताएंगे कि क्यों और कैसे एक सही एडवाइजर आपको पहुंचा सकता है वहां जहां आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में पहुंचना चाहते हैं। इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।